इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरह से यूज करना है उसको सिंपल वे में सीखेंगे ताकि उसका यूज आसानी से कर सकें। इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एप्लीकेशन खोलना है। खोलने के बाद सबसे पहले हम एक नया खोल लेते हैं। न्यू में जाना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस तरह से ये नया वाला आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगर और लेना है तो यहाँ पे न्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फॉर्मेट अगर एक तो इस टाइप का हो गया, अगर इसका भी बदलना चाहते हैं कि किस टाइप का दिखे तो ये पहला हो गया। फिर इस तरह से ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, यानी कि जिस टाइप का आपको इसमें फॉर्मेट चाहिए, जिस टाइप का स्लाइड चाहिए, इसको हम लोग स्लाइड कहते हैं। जिस टाइप का स्लाइड का ज़रूरत है, जिस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना है, उस हिसाब से इसमें स्लाइड को सेलेक्ट करके उसका यूज किया जा सकता है। इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। उसके लिए इंग्लिश में करने के लिए इसमें टाइम्स रोमन में जाइएगा, यहाँ से साइज को मैनेज किया जा सकता है। और हिंदी में करने के लिए कुर्ती देव, इसमें फिर हिंदी में आप टाइप कर सकते हैं। इस तरह से हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा शैडो डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज करने के लिए किस तरह से स्लाइड बनाना है ये हम लोग जान गए हैं। जैसे नया स्लाइड लेना है, इस तरह से ले सकते हैं। यही स्लाइड को फिर से डुप्लिकेट करना है तो डुप्लिकेट इसको बना सकते हैं। जितना स्लाइड चाहिए आप बना सकते हैं, अनगिनत स्लाइड। तो इस तरह से स्लाइड कैसे बनता है ये हम लोग सीख गए। इसके बाद चलते हैं, दूसरा एक लेते हैं जिसमें कि बना हुआ है, उससे हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें हिंदी में किया हुआ है, इस तरह से टाइप करके आप इसमें लिख सकते हैं। और देखते हैं दूसरा टाइप का। ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रेजेंटेशन बना हुआ है, किस तरह से उसको बताना है, किस में क्या है। इस तरह से आप हेडिंग देके बना सकते हैं। इसमें पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यही स्लाइड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इसमें पिक्चर जैसे ये इंसर्ट किया हुआ इसको आप हटा सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड लेके इसमें पिक्चर इंसर्ट किया गया है। तो इस तरह से स्लाइड किस तरह से लेना है और कैसे इसको चलाना है, तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत वाला स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं। जैसे ये स्लाइड हम लोगों ने लिया, ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आप टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कितना रो चाहिए उस हिसाब से रो कॉलम जैसा जो चाहिए आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर इसको डुप्लिकेट करना है तो डुप्लिकेट स्लाइड। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से अच्छा करके बना सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड टू वर्ड प्रेजेंटेशन के लिए इसको हम लोग एक रफ वे में पहले इसमें देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा में देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसको किस तरह से आना चाहिए। पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको कर लिया, अब इसी को हम लोग सब में अप्लाई कर देते हैं। अब इसको F5 कीबोर्ड में प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद इस तरह से स्लाइड देखें, जो टाइप किया हुआ है वो आ रहा है। इसके लिए फिर इसमें एनिमेशन करने के लिए, यानी एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जब जाता है तो किस तरह से काम करेगा, उसके लिए इसमें देखते हैं हम लोग। एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जाने पर
ये एनिमेशन में होगा। पहला वर्ड हो गया। चलिए इसको हम लोग जिसमें प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसमें देखने से क्लियर पता चलेगा। इसको रन करने के लिए ये पहले से बना हुआ है। इसमें एनिमेशन में वर्ड टू वर्ड सेट कर सकते हैं और ट्रांजिशन में होता है कि एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जाएगा तो वो किस तरह से दिखेगा ताकि बढ़िया दिखे। तो इसके लिए हम लोग इसको F5 कीबोर्ड में दबाना है। ये इस तरह से इसे रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से, और ये माउस क्लिक पे भी होता है और ऑटोमेटिक भी शो होता है। तो इस तरह से चलिए इसको आप देख सकते हैं। इस तरह से, और इसको बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो स्किप दबा देना। इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं, केवल स्लाइड बनाना है और स्लाइड में जो मटेरियल है उसको डाल देना है। इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। जैसे इसमें अभी उस टाइप का दिख रहा था, अगर हम इसको लेते हैं एरोप्लेन टाइप का और इसको अप्लाई टू ऑल में करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग F5 प्रेस करते हैं। ये देखिए किस तरह से चल रहा है। जैसे ये सब टाइप किया हुआ है पहले से, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। और इसके प्रेस करके आप इसको एंड कर सकते हैं। इस तरह से इसमें जितना स्लाइड चाहिए उतना बना सकते हैं मनचाहा। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।